देखिए, जो जेजेपी विधायक हैं उनके ऊपर जो इस तरह की घटना हुई है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। चुने हुए नुमाइंदे हैं, जनता के दुख दर्द में वो बीच में जा रहे हैं। लोगों को संयम रखना चाहिए। प्राकृतिक आपदा आई है, सभी साथी मिलकर हम सहयोग करें और विधायक जी को भी सरकार में उनका हिस्सा है, उनको भी सही समय पर लोगों के बीच में जाकर समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए था। आकस्मिक गुस्सा आया लोगों का, लेकिन इस तरह से चुने हुए प्रतिनिधि पर वार करना, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, यूपी के चीफ मिनिस्टर और बहुत सारे लोग, इनमें एक बहुत बड़ी कैटेगरी है और ये बहुत समय से मांग हो रही थी कि जिस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बौनों की, किन्नरों की पेंशन जब शुरू की थी, ये मांग जो है सरकार में उठी कि अविवाहितों की पेंशन बनाई जाए। अच्छी बात है कि जितने भी, ऐसा ना हो इस आड़ में लोग नौकरी मिल नहीं रही है, बेरोजगार है, पता चले वो अविवाहित पेंशन लेने के चक्कर में शादी ब्याह भी ना करें। मैं उम्मीद करूंगी कि सरकार सबसे पहले पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देने का काम करे। पूरे प्रदेश भर में सरकार की नाकामियां नजर आ रही हैं। जल भराव, बाढ़ की स्थिति की वजह से कई लोग बेघर हो गए हैं, पशु बेघर हो गए हैं और बच्चों के स्कूल जो है वो खाली हो गए हैं। घरों में, सड़कों पर पानी भर गया है, खेतों में पानी भर गया है, लोगों को उनका जीना दूभर हो गया है। जो व्यवस्थाएं मानसून के आने से पहले सरकार को करनी चाहिए थी, सही समय पर एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले नहीं लिए गए। पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर बीजेपी जेजेपी की सरकार फेल साबित हुई है। बाढ़ का, माइनिंग का घोटाला चल रहा है, जबरदस्त माइनिंग चल रही है, जिसकी वजह से खासतौर से जमुनानगर, कुरुक्षेत्र, माला का क्षेत्र जो है वो डूबा है, वो बेल्ट खासतौर से डूबी है। और जो हमारा क्षेत्र है, क्योंकि हम तो यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं, बीजेपी के अध्यक्ष यहाँ से हैं, बीजेपी के सांसद यहाँ पर हैं, नगर परिषद के चेयरमैन यहाँ पर हैं बीजेपी के, पर क्योंकि हम यहाँ से, हुड्डा साहब का गढ़ है, ये दीपेंद्र हुड्डा जी का गढ़ है, ये कांग्रेस का गढ़ है, इसकी वजह से ये लोग हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रहे हैं। मैंने विधानसभा के सत्र में भी, सत्र के बाहर भी पूरी तरह से सड़कों की बदहाल स्थिति का मामला उठाया था। 25 करोड़ देने की बात कही, जिसके कि टेंडर हुए, आज तक कार्य नहीं हुआ। झज्जर के वासी ये बता रहे हैं, 70 साल के बुजुर्ग मुझे मिले, उन्होंने कहा 70 सावन देख चुके हैं हम, लेकिन ऐसी बदहाली हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। जो झज्जर की दुर्दशा है उसका ब्यौरा पूरी तरह से मानसून सत्र में मजबूती के साथ उठाएंगे और हमारे झज्जर शहर के साथ साथ में जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर भी लगातार एक्सीडेंट जो बन रहे हैं, सड़कें कहीं नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सैंक्शन कर दी, उसके टेंडर कब होंगे, इसका पूरा हिसाब किताब मानसून सत्र में पूछा जाएगा। और जो अगर रिपोर्ट की बात की जाए, प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपने कमरे से बाहर निकलकर यहाँ पर झज्जर वासियों की सुध लेनी चाहिए कि सबसे बड़ी बात, पानी और जल भराव की वजह से बीमारी का घर हो गया है पूरी तरह से क्षेत्र। सारे के सारे पार्क जो है वो भर गए हैं, खाली स्थान पूरे भर गए हैं, डेंगू और बीमारियां आ जाएंगी। अभी मैं हो सकता है यहाँ के स्कूलों की विजिट के बाद हॉस्पिटल भी जाऊंगी। स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से देनी चाहिए ताकि यहाँ का जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो चुका है वो पटरी पर आए। लोग याद कर रहे हैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज को, जिसमें उन्होंने झज्जर को विकास में नंबर 1 पर ले जाने का काम किया।